नमस्कार, जय गोविंदा। आज हम ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे जिसकी गहराई बहुत अंदर तक है। जो समझ लिया उसका बेड़ा पार, और जो ना समझा वो वहीं अटक जाता है। जैसे भगवान की सभी पूजा करते हैं और सबकी आस्था रहती है। साधुओं की भी रहती है, संत की भी रहती है और कई लोगों की रहती है, लेकिन भगवान तक पहुंच नहीं सकते। और काफ़ी विद्वान भी, नॉलेजेबल पर्सन भी इसका ट्राई करते हैं कि भगवान तक कैसे पहुंचे। अब कोई सवाल मन में ये भी रख सकता है कि नॉलेजेबल पर्सन क्यों नहीं पहुंच सकता, उसके पास तो सारा ज्ञान रहता है। अब मुझे एक बात बताइए, भगवान को क्या कोई फैक्ट्री सेटअप करना है कि भाई अकाउंटेंट चाहिए, मार्केटिंग पर्सन चाहिए? उनको हिसाब थोड़ी करना है। और या फिर कोई वैज्ञानिक काफ़ी चीज़ें खोज कर लेता है वो। अरे भगवान को थोड़ी खोज करवाना है। तो भगवान को क्या करना है? भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए। और वो प्रेम कैसे आए? वो प्रेम एक ही जन के थ्रू आ सकता है जो भगवान तक वो पहुंच सके, और उसका नाम है भक्त। भक्त में इतनी शक्ति है, इतनी एनर्जी है इस वर्ड में कि उसको अगर पहचान ले कोई तो वो ठीक आगे बढ़ जाएगा अपने लाइफ में। भक्त को अगर हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ले, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें उसको, तो आपको नहीं पता आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। और इस फॉर्मूले को, यानी भक्त वर्ड को, हर कोई यूज़ करता है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं आज उस वर्ड को यूज़ करके बहुत आगे बढ़े हैं। जैसे धीरूभाई अंबानी, अमिताभ बच्चन और भी ऐसे कई बड़े लोग। आइए हम जानते हैं कि वो कैसे इस वर्ड को लेके आगे बढ़े। पहले तो हम ये जानेंगे कि प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से इस भक्त वर्ड का मीनिंग क्या है। भय यानी भगवान, और क यानी जो आगे कटता है क भक्त में। क्या मतलब हम कर्म तो करते हैं लेकिन ठीक से नहीं कर पाते हैं। अगर कर्म करें और उसके साथ स्ट्रगल करें, स्ट्रगल यानी कई बार हम क्या करते हैं कि हम कहीं जाना चाहते हैं, वैष्णो देवी जाना चाहते हैं, लेकिन हम पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि हम कोई ना कोई रीजन से वापस आ जाते हैं। संघर्ष यानी आपने देखा होगा टेनिस प्लेयर जब वो प्रैक्टिस करता है अपने कोर्ट में, तो वॉल के सामने खड़ा हो जाता है और रैकेट से उस बॉल को मारता है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हमारे पास ज़िंदगी में संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी में टेंशन आती है, डिप्रेशन आता है, टूट भी जाते हैं कई कारणों से, कई चीज़ें रिजेक्शन भी हो जाती हैं और कई वाद विवाद भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो ज़िंदगी हमें उस टेनिस गेम से ये सिखाती है कि हमें चाहे कितना ही प्रेशर आए, चाहे कितना ही बॉल आए, बाउंस बैक आए, उसको संभालें और संभाल के आगे बढ़ें। कई बार ये भी होता है हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं और आगे हार्डवर्क भी करते हैं, लेकिन सक्सेस क्यों नहीं हो पाते? इसका कारण ये है कि त जो होता है वो है तमीज। अगर हमें तमीज नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप देख लो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे स्पोर्ट्समैन हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो, उनको बात करने का तरीका आता है कि मुझे कैसे बात करनी है और कैसे आगे बढ़ना है। रिलेशन अगर बनेगा तो हमारी नेटवर्क बनेगी और नेटवर्क से हमारी मार्केटिंग जनरेट होगी। अगर ये तीन फॉर्मूलों को अगर हम ज्वाइन कर दें, यानी वर्ड भक्त को, तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में। और याद रखना, संघर्ष करने से, जैसे एक बुक होता है, रोज हम पढ़ते हैं, कुछ अच्छा भी नहीं लगता और कुछ अच्छा भी लगता है, फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है। लेकिन उस टाइम अगर हम एक गेम की तरह आगे बढ़े, जैसे क्या, गेम में हम कोई बटन दबाते हैं बूस्ट का, गेम में कुछ प्रॉब्लम भी होता है, कुछ फाइट वाला गेम हो अगर तो फाइट भी होता है, और हमें भागना होता है तो हम बूस्ट बटन दबाते हैं। तो उसी तरह हमें अगर संघर्ष में कोई प्रॉब्लम होती है, अगर हम अपने आप को आगे बढ़ाएं, ध्यान ना दें, बूस्ट बटन को दबाएं, तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में।
लेकिन हमें ये विचार करना पड़ेगा कि हर चीज़ का हर चीज़ से कनेक्शन है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे जलेगा, उसमें रोशनी कैसे आएगी? उसमें रोशनी तभी आ सकती है जब हम स्विच में उस प्लग को लगाएं और ऑन करें। लाइफ में बढ़ना इतना आसान नहीं, लेकिन टफ भी नहीं। हमें हर चीज़ को बारीकी से समझना पड़ेगा और ध्यान रखना। कुआं जो होता है ना, जब हम कुएं को देखते हैं तो उसमें कितनी गहराई होती है, तो क्या हम गहराई से डर जाते हैं? कई बार हम सोचते हैं, जो गांव में रहते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं, अगर हम ये सोच लें नहीं 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 इसमें तो बहुत गहराई है, हम कल को गिर गए तो पानी निकालते टाइम। हमें सोच अच्छी होनी चाहिए। यहाँ माइंड वर्क बहुत ज़रूरी है कि माइंड को आप कैसे चलाते हैं और कैसे इस माइंड को सिस्टम की तरह यूज़ करें। और आगे बढ़ने की अगर आप सोचें तो ध्यान रखना, अगर आप प्लस करने के विचार में हैं तो आप पॉजिटिव सोचिए, और पॉजिटिव सोचने से जीरो से माइनस में नहीं जाएंगे। ज़रूर 1+ नहीं हो, लेकिन जीरो के आसपास ही रहेंगे। तो इसका ध्यान रखिए और आगे बढ़िए लाइफ में, और भक्त फॉर्मूले को यूज़ करिए। देखिए आपको भक्त में इतनी शक्ति मिलेगी, भगवान की शक्ति मिलेगी। आपको अपने जो कर्म है, जो हार्डवर्क कर रहे हो, उसको शक्ति मिलेगी। क्योंकि ध्यान रखना, जो किस्मत है वो भी परेशान हो जाएगा कि आपके उत्साह से। नमस्कार।